तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत में गाड़ियों में यूज़ होने वाली नंबर प्लेट्स के बारे में। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो सड़क पे तरह तरह की गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। कुछ एक टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, कुछ अलग अलग होती हैं, लेकिन हर एक गाड़ी में एक चीज़ अलग होती है। वो होती है उस गाड़ी का नंबर। ये जो नंबर होता है ये आरटीओ के द्वारा अप्रूव्ड नंबर प्लेट्स पे लिखा जाता है। आरटीओ द्वारा प्रोवाइडेड नंबर होता है। ज़्यादातर में आपने वाइट कलर के नंबर प्लेट्स देखे होंगे, येलो कलर के नंबर प्लेट्स देखे होंगे, लेकिन कभी कभी आपको ग्रीन, ब्लू कलर की भी देखने को मिल जाती हैं, और रेयरली कुछ लोगों ने शायद रेड कलर की नंबर प्लेट भी देखी हो। अब ये अलग अलग कलर की नंबर प्लेट्स क्यों होती हैं, ये जो नंबर इस पे लिखे होते हैं इनका क्या मतलब होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर प्लेट हर एक गाड़ी की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है। पहले पहले ये जो नंबर्स होते थे, ये आरटीओ, जब आप गाड़ी खरीदते थे आरटीओ में नंबर के लिए अप्लाई करते थे, आरटीओ की तरफ से आपको सिर्फ वो नंबर दे दिया जाता था। उसके बाद वो नंबर आप बाहर किसी भी प्लेट पे किसी भी तरीके से आराम से लिखवा सकते थे। लेकिन उसकी वजह से ट्रैफिक नियमों के पालन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। अब मान लीजिए कोई साउथ इंडिया का पुलिस ऑफिसर है, वो ट्रांसफ़र होकर नॉर्थ इंडिया में आता है, और नॉर्थ इंडिया में हिंदी में अगर लोगों ने नंबर प्लेट्स लिखवा रखी हैं तो उसको पढ़ने में दिक्कत होगी। एंड सेम वाइस वर्सा, कोई नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया में जाए या फिर गुजरात में जाए, हर जगह की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। बांग्ला है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, ऑफ कोर्स हिंदी भी है। तो अगर हर एक लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में ये नंबर प्लेट्स लिखवाने लगेंगे तो किसी भी दूसरी स्टेट से ट्रांसफ़र होकर आए हुए इंसान के लिए उस नंबर प्लेट को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के सेक्शन 50D में ये क्लियर कर दिया गया कि कोई भी नंबर प्लेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखी जा सकती है। अब हमारी जनता भी कम क्रिएटिव तो है नहीं। कहा गया इंग्लिश में लिखना है तो हाँ, इंग्लिश में लिख देंगे, लेकिन उन्होंने इंग्लिश को भी इस तरीके से लिखना चालू कर दिया कि नंबर ही समझ में ना आए, तो उसका कुछ और ही मतलब निकालने लग जाए। जैसे 8055 बन गया बॉस, 4139 बन गया भाऊ, 4141 का श्रेय गया पापा को, और 2151 बन गया राज। इसी तरीके से 4912 का पवार बना दिया, और पता नहीं क्या क्या। इसी वजह से 2001 के रोड व्हीकल रेगुलेशन में ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि जो ये नंबर्स लिखे जाते हैं, जो आरटीओ का प्रोवाइडेड व्हीकल नंबर है, उसको सिर्फ चार्ल्स राइट फॉन्ट में ही लिखा जाएगा। इसके बाद भी लोग मानते तो है नहीं, तो उसके 2-3 साल बाद और थोड़ा इस बारे में देखा गया, और 2005 में HSRP नंबर प्लेट्स लॉन्च की गई। इसका मतलब होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, HSRP। ये एल्यूमिनियम की बनी हुई प्लेट्स होती हैं जो गाड़ी में नॉन यूजेबल लॉक्स के द्वारा लगा दी जाती हैं, और ये जो HSRP प्लेट्स होती हैं ये अब आरटीओ ही बना के देता है। मतलब पहले जैसे वो आरटीओ से सिर्फ नंबर मिल जाता था, आपको प्लेट बाहर से बनवानी होती थी, अब ये प्लेट ही आरटीओ से बन के आती है, ताकि जो लोग चालाकी करते थे अपने अपने हिसाब से लिखवाते थे वो झगड़ा ही खत्म हो जाए। तो अब जो नंबर है वो आरटीओ देता है, और साथ में प्लेट आरटीओ ही बना के देता है। आपने कई मूवीज में देखा होगा कि लोग जो है वो पेचकस से नंबर प्लेट को खोल लेते हैं और दूसरी नंबर प्लेट लगा देते हैं। इसी को रोकने के लिए इसमें नॉन यूजेबल लॉक्स का यूज किया गया था। वो एक बार लगा के मशीन से फिट कर दिए जाते हैं। अब वो अगर हटा तो उसे दोबारा मशीन से ही लगवाना पड़ेगा। वो नॉर्मली ऐसा नहीं कि कोई भी खोल के घर पे लगा सके। अब जो ये HSRP प्लेट होती है, इसके 8 मेन पार्ट होते हैं। पहले के 2 जो होते हैं वो तो सारी प्लेटों में सेम होते हैं, बाकी के हर एक में अलग अलग होते हैं। पहला होता है क्रोमियम बेस्ड अशोक चक्र का एक सिंबल, जो प्लेट के लेफ्ट टॉप कॉर्नर में हॉट स्टैम्प किया जाता है। दूसरा होता है IND, लेटर लिखे होते हैं IND। ये इंडिया का इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड है। हर एक देश का अपना अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड होता है, इंटरनेशनल व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड। इंडिया का वो IND है। तीसरा होता है एक यूनिक लेजर एच्ड सीरियल नंबर, जो हर एक गाड़ी का अलग ही होता है। इवन आपकी गाड़ी में जो सामने की नंबर प्लेट होती है और पीछे की नंबर प्लेट होती है, उन दोनों का भी ये यूनिक लेजर सीरियल नंबर जो होता है ये अलग अलग होता है। अगर आगे 001 है तो पीछे वाले का 002 होगा। वो सेम गाड़ी के भी 2 नंबर प्लेट्स का सेम नहीं होता। चौथा होता है वो स्टेट कोड,
जिस स्टेट में उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ हो। अलग अलग स्टेट का होता है, जैसे यूपी की गाड़ी है तो उसमें यूपी होगा, उत्तर प्रदेश की गाड़ियों के लिए, मध्य प्रदेश की गाड़ी है तो उसमें एमपी होगा, दिल्ली की है तो उसमें डीएल होगा। ये स्टेट कोड होता है। इसके बाद में आता है डिस्ट्रिक्ट कोड, कि उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट की है। जैसे यूपी में अगर है तो यूपी के कानपुर में अगर वो रजिस्टर हो रखी है तो उसमें 78 लिखा जाएगा, यूपी 78। यूपी 78 का मतलब हुआ उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रजिस्टर्ड ये व्हीकल है। इसके बाद में आता है डायरेक्टरी कोड, जो ये बताता है कि इस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो किस डायरेक्टरी में है। इसके बाद में आता है सीरियल नंबर, कि उस समय कौन सा सीरियल चल रहा है। इससे पहले गाड़ी का नंबर बताना जरूरी है। लास्ट में 4 डिजिट, गाड़ी का कोई भी गाड़ी हो उसका नंबर जो होता है वो 4 डिजिट का नंबर होता है। अब 4 डिजिट का ही अगर नंबर होगा तो उसमें तो मैक्सिमम 9,999 गाड़ी हो सकती हैं। उसके बाद किसी को गाड़ी लेनी होगी तो क्या करें भाई, 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर जो है वो 9,999 है। उसके बाद में अगर कोई गाड़ी ले रहा है तो उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए चालू किया गया सीरीज का सीक्वेंस। अगर ए है, ए 0001, वो ए 9999 तक जाएगा। जैसे ही 999 खत्म होता है वो ए की जगह ए बी हो जाता है। इसी तरीके से ए सी ए डी, आप भी अपने यहाँ पे देख लीजिएगा आप कौन सी सीरीज चल रही है। तो इसी तरीके से सीरीज बदलती जाती है। और लास्ट में तो जैसा मैंने बताया गाड़ी का व्हीकल नंबर होता ही है। कुछ स्टेट की गाड़ियां जो होती हैं उसमें आरटीओ के डायरेक्टरी कोड के साथ में एक लेटर लिखा होता है, जैसे दिल्ली की गाड़ियों में SCP वगैरह। इनका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। जैसे S का मतलब होता है 2 पहिया गाड़ी, C का मतलब होता है कार, P का मतलब होता है पैसेंजर व्हीकल, पब्लिक पैसेंजर व्हीकल, R का मतलब होता है 3 पहिया रिक्शा वगैरह, T दिया जाता है टूरिस्ट लाइसेंस वाली गाड़ियों को, V होता है पिकअप ट्रक्स वगैरह के लिए, Y होता है हैवी व्हीकल्स के लिए, और E होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अब ये तो हो गई नॉर्मल नंबर प्लेट्स जो आप जनरली देखते होंगे। 2021 में अगस्त के महीने में एक और नंबर प्लेट की सीरीज लॉन्च की गई थी, जो थी BH नंबर की सीरीज, भारत नंबर प्लेट। इसको बेसिकली लागू करने का जो रीज़न था वो था एक यूनिफाइड नेशनल नंबरिंग सिस्टम बनाना। और ये उनके लिए चालू किया गया है अभी जो ऐसी सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में होते हैं जिनकी ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होती है। मोस्टली अगर कहा जाए डिफेंस फोर्सेस के जो होते हैं उनका हर थोड़े साल में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ऐसे में होता क्या था, एज पर करंट व्हीकल एक्ट्स, जो भी किसी स्टेट का व्हीकल है, मान लीजिए यूपी स्टेट का व्हीकल है, उसको अगर 1 साल से ज़्यादा समय के लिए MP में रहना है तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी से बदलवा के MP का करवाना होगा। सेम गोज फॉर द व्हीकल जो MP से कर्नाटका जा रहे हो या कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए अगर रह रहे हैं तो उन्हें वो स्टेट कोड चेंज कराना पड़ता था, पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होता था उनका। ये जो प्रॉब्लम थी ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो जनरली लोग फेस करते ही हैं। डिफेंस फोर्सेस के लिए तो ये है ही, बैंक के एम्प्लॉयज़ हो गए, कई सारे और ऐसे लोग होते हैं जिनका रेगुलर ट्रांसफ़र होता ही है, इनका जॉब प्रोफेशन ही ऐसा होता है। उनकी सुविधा के लिए लाया गया है BH नंबर प्लेट। इस नंबर प्लेट में सिर्फ 4 कंपोनेंट होते हैं। पहले आता है ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस साल में वो रजिस्टर हुई है। अगर 2024 में कोई गाड़ी रजिस्टर होएगी BH नंबर से तो उसमें सबसे पहले लिखा जाएगा 24। इसके बाद लिखा जाएगा BH जो है भारत सीरीज के लिए। उसके बाद आएगा 4 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर और लास्ट में लिखी जाएगी व्हीकल की कैटेगरी। अब ये नंबर प्लेट जैसा कि मैंने कहा सबको नहीं दी जाती, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, बैंक एम्प्लॉयज़ हों, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हों, या किसी ऐसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों जिसके ऑफिस, जिस कंपनी का ऑफिस 4 या उससे ज़्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में अगर उनका ऑफिस है या उससे ज़्यादा में, तो वो ये ले सकते हैं। मोस्टली उनको काफ़ी दिक्कत होती है, ये आजकल गवर्नमेंट वालों को ही ज़्यादा दिया जाता है, बट हाँ उनके लिए भी अलाउड है, क्योंकि बार बार अगर उनको अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ेगा तो उससे दिक्कत ना हो। अब ये तो हो गई प्लेट के ऊपर लिखे नंबरों की बात। अब इन नंबरों के अलावा आपने, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, डिफरेंट कलर की प्लेट्स भी देखी होंगी। अब उनके बारे में बात करते हैं कि कितने टाइप की होती हैं। बेसिकली 7 कलर की प्लेट्स होती हैं जो इंडिया में यूज़ होती हैं। सबसे पहली तो है सबसे कॉमन वाइट प्लेट,
ये नॉर्मल सिटीजन्स के लिए होती है कि कोई भी इंसान अगर अपनी पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी लेना चाहता है तो उसको वाइट कलर की प्लेट पे नंबर लिख के दिए जाते हैं, मोस्टली ब्लैक से या डार्क ब्लू से आजकल जो आरटीओ देने लगा है। इसको आप कमर्शियल यूज़ में नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप इसको पर्सनल यूज़ में ही कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसको टूरिस्ट गाड़ी के तौर पे यूज़ करना चाहें, किसी को लाने ले जाने के लिए कमर्शियली यूज़ करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। आप इसे खुद के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी कमर्शियल पर्पज से यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है मतलब कि खुद जिसके नाम पे है वही चलाएगा, किसी को भी चलाने के लिए दे सकते हैं, बस कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते। इसको चलाने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस होता है और इसको कभी भी कमर्शियली यूज़ नहीं किया जा सकता। व्हाइट के बाद सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा दिखने वाली प्लेट होती है वो होती है येलो कलर्ड प्लेट। येलो कलर्ड प्लेट दी जाती है कमर्शियल व्हीकल्स को। कोई भी ऐसी गाड़ी जिसका बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ होना हो, पैसा कमाने के लिए यूज़ होना हो, उसको दी जाती है येलो नंबर प्लेट, जिसके ऊपर ब्लैक से नंबर लिखा जाता है। कि जो भी ट्रक होगा, टेम्पो होगा, बसेज होंगी, वो सब कमर्शियल यूज़ के लिए ही होती हैं, तो इसलिए उनको ऑब्वियसली येलो कलर की प्लेट ही मिलती है। लेकिन आपने नॉर्मल व्हीकल जो होते हैं जैसे वैगन आर हो गई, स्विफ्ट हो गई, जो नॉर्मल जनता यूज़ करती है, उनमें भी आपने येलो प्लेट देखी होगी, क्योंकि वो कमर्शियल यूज़ में इस्तेमाल की जा रही हैं। जैसे ओला हो गई, उबर हो गई, दूसरे स्टेट्स में जाने के लिए जो गाड़ियाँ यूज़ की जाती हैं, कोई भी ऐसे कमर्शियल व्हीकल की अगर होगी तो उसमें येलो कलर की प्लेट दी जाएगी विद ब्लैक नंबर्स। इस येलो प्लेट की एक खास बात होती है कि इसको चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस है पर्सनल यूज वाला, आप उससे येलो प्लेट कार चला सके, ऐसे में चालान हो सकता है। तो जो भी येलो प्लेट व्हीकल होता है उसे चलाने के लिए डेजिग्नेटेड पर्सन चाहिए होता है जिसके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हो। तीसरे नंबर पे आती है ब्लैक कलर प्लेट्स जिनके ऊपर येलो से नंबर लिखा होता है। ये जो ब्लैक कलर की प्लेट होती हैं जिन पे येलो से नंबर लिखा होता है, ये भी कमर्शियल यूज के लिए ही होती हैं, लेकिन ये इस तरीके की होती हैं जो किसी एक बंदे के नाम पे हैं और दूसरा बंदा इसे रेंट करके चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल जूम कार टाइप की अगर गाड़ी है कि आपकी वो गाड़ी तो आपके नाम पे है लेकिन आपने किसी सर्विस के थ्रू उसको रेंट आउट किया हुआ है। गाड़ी आपकी नहीं है, आप चला रहे हैं लेकिन पैसे देके। ऐसी कंडीशन में उसको ब्लैक कलर की प्लेट दी जाती है विद येलो नंबर्स। अगर ब्लैक नंबर प्लेट है, येलो से उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, तो आप उसे कमर्शियल यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए होता। उसको चलाने के लिए आप नॉर्मल अपने प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे फिर येलो में और ब्लैक में क्या अंतर है, लोग ब्लैक ही क्यों नहीं लगवा लेते, उसमें फिर उनको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए होगा। दोनों में अंतर है। जो येलो कलर प्लेट होती है उसका व्हीकल जो इंसान चला रहा होता है वही कमर्शियल पर्पज में यूज कर रहा होता है, या उस जो गाड़ी जिस कंपनी के नाम पर रजिस्टर होती है वो उसे कमर्शियल पर्पज में यूज कर रहे होते हैं। जबकि जो ब्लैक कलर प्लेट होती है वो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के नाम पे भी हो सकती है और उसको जो बंदा चला रहा होता है वो सिर्फ उसे रेंट आउट करके चला रहा होता है। व्हाइट नंबर प्लेट और येलो नंबर प्लेट के बाद में अगर सबसे ज्यादा दिखने वाला आज की डेट में कोई नंबर प्लेट है तो वो है ग्रीन नंबर प्लेट। ये ग्रीन नंबर प्लेट्स दी जाती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। हाँ, इसमें दो टाइप की ग्रीन नंबर प्लेट आती हैं। एक होती है ग्रीन प्लेट विद वाइट नंबर और दूसरी होती है ग्रीन प्लेट विद येलो नंबर। अभी तक आप शायद इसका अंदाजा लगा चुके होंगे कि ग्रीन प्लेट विद वाइट नंबर का मतलब होता है कि ये एक प्राइवेटली ओन्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये किसी एक बंदे के नाम पे है, ये कमर्शियल यूज में नहीं लाया जाता। लेकिन वहीं अगर उस ग्रीन प्लेट के ऊपर येलो से नंबर लिखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कमर्शियल यूज के लिए खरीदा गया है। 4 प्लेट हो गई। 5वीं हमारे नंबर पे आती है एरो नंबर प्लेट। आपने देखा होगा कई बार कई आर्मी के या ऐसे कोई व्हीकल्स आपने देखे होंगे जिनके शुरुआत में एक एरो बना हुआ होता है। ये जो होती हैं एरो नंबर प्लेट्स, ये दी जाती हैं उन गाड़ियों को जो गवर्नमेंट खरीदती है, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है। मोस्टली ये डिफेंस फोर्सेस को दी जाने वाली गाड़ियां होती हैं। इन्हें सरकारी पैसे से, सरकारी खर्चे पे सरकार के द्वारा खरीदा जाता है और उनको ये नंबर दिया जाता है। और इस एरो के बाद में जो नंबर्स लिखे होते हैं वो 2 डिजिट उसका ईयर ऑफ परचेज दिखाते हैं।
अब कभी भी आप सड़क पे अगर देखेंगे कोई भी गाड़ी एरो वाली हो तो उसके बाद में लिखे 2 नंबर देख के आप जान जाएंगे कि वो गाड़ी किस ईयर में खरीदी गई थी। अगर एरो के बाद में 20 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि वो गाड़ी 2020 में खरीदी गई है। अभी तक की बताई हुई 5 नंबर प्लेट्स जो हैं ये तो आपको जनरली कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने देखी ही होंगी। इसके अलावा कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इसके बाद के 2 प्लेट्स को कभी अपनी लाइफ में देखते हो। छठे नंबर की जो प्लेट है वो है ब्लू कलर की नंबर प्लेट, जो दिल्ली में रहने वाले तो मोस्टली देख लेते होंगे और किसी स्टेट में रहने वाले जनरली नहीं देखते होंगे, क्योंकि ये उनको दी जाती है जो होते तो फॉरेन सिटीजन्स हैं लेकिन इंडिया में किसी एम्बेसी में काम कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक यूनाइटेड नेशंस के जैसे किसी मिशन की वजह से इंडिया में आए हुए होते हैं। वो लोग अगर कभी, अब वो तो कई सालों के लिए आते हैं, 2 4 5 साल के लिए आते हैं, तो यहाँ पे उनको व्हीकल की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे फॉरेन लोगों को ये ब्लू नंबर प्लेट दी जाती है और इनकी नंबर प्लेट पे वाइट से नंबर लिखे होते हैं, जो कुछ लेटर्स और नंबर्स होते हैं उनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे अगर सीसी लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है काउंसलर कॉर्प्स का है वो। अगर यूएन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो यूनाइटेड नेशंस का बंदा है जिसने ये गाड़ी खरीदी है। अगर डीसी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डिप्लोमेट कॉर्प्स का बंदा है वो। तो ये वर्ड्स बताते हैं कि वो किस मिशन से बिलोंग करता है जिसके लिए वो विदेश से इंडिया में आया है, और इसके साथ में कोड जो नंबर्स लिखे होते हैं वो उसके देश के बारे में बताते हैं कि वो कौन से देश से। ये हो गया ब्लू नंबर प्लेट। अब सबसे रेयर दिखने वाली जो नंबर प्लेट है इंडिया की वो है रेड नंबर प्लेट। ये रेड नंबर प्लेट इंडिया के एम्बलम के साथ में होती है। ये भारत के कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलती है, जिनमें से सबसे पहले हैं भारत के प्रेसिडेंट, उसके बाद भारत के वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड नंबर पे आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट्स। हर एक स्टेट का अपना अपना गवर्नर जो होता है। ये सिर्फ उनको जो ऑफिशियल उनके व्हीकल्स होते हैं उन्हीं को रेड कलर की प्लेट्स दी जाती है। इसके अलावा भी आपको रेड कलर की नंबर प्लेट देखने को मिल सकती है जिसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ये टेम्परेरी नंबर प्लेट होती है जो सिर्फ 1 महीने के लिए ही वैलिड होती है, जो नए व्हीकल्स को दी जाती है। तो टोटल 7 तरीके की नंबर प्लेट्स होती हैं इंडिया में। वाइट, येलो, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, एरो और रेड। ये पूरी जानकारी थी नंबर प्लेट्स के बारे में गाड़ियों की। अब आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।